मैं हूं आपके साथ शहरीन। मऊ जिले के हल्दरपुर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मुख्य आतिथ्य में आगामी 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वावधान में मऊ जनपद के हल्दरपुर के विशाल मैदान में आयोजित वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत रैली में देश और प्रदेश का भविष्य तय करेगी, क्योंकि इसी दिन मोर्चे की समाजवादी पार्टी से चुनावी गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। उपयुक्त बात सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर खुद महापंचायत की तैयारियों में पार्टी का झंडा बनाते हुए विशेष वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ये महापंचायत कोई आम रैली नहीं है, क्योंकि इसमें संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों, नौजवानों, गरीबों के हकों की उपेक्षा करने और समाज में नफरत बांटकर झूठ की राजनीति करने वाली भाजपा के अंत का तारीख तय कर दिया जाएगा। कहा कि सरकार बनी तो मोर्चे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे और उनके नेतृत्व में संविधान, महिलाओं, पत्रकारों, व्यापारियों, नौजवानों, गरीबों, वंचितों को सम्मान और उपेक्षित किए गए लोगों को हक अधिकार मिलेगा। कहा जो लोग युवाओं को रोजगार, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय, पत्रकारों को सुरक्षा नहीं कर सकते, उन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। महंगाई चरम पे है, आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। महंगाई से निजात कैसे मिले? प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार। देश में पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसके राज्य में श्मशान घाट से लाश गांव गई है। अभी तक गांव से लाश श्मशान घाट जाती है। ये पहली सरकार है आज़ादी के बाद। एक महाभारत में चीरहरण हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के शासन में दो चीरहरण ब्लॉक पंपी के चुनाव में हुआ है। इससे कैसे निजात मिले कि आने वाले दिनों में महिला सुरक्षित रहे, इनका चीरहरण न हो, इसके लिए यहाँ महापंचायत बुलाई गई। सर, ये 27 तारीख को कितने की भीड़ होगी लगभग? सब टेंट लगा रहे हैं, संदेश सबको भिजवा रहे हैं। इन सब चीज़ों से जो संदेश हमको मिला है, हमारी टीम ने जो तैयारी कर रखा है, लगभग 13,000 अब तक गाड़ियां हो चुकी हैं। लगभग देखा जा रहा है कि 2017 के चुनाव में आपके पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के से गठबंधन हुआ था, जो कि भारतीय समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी और आपको मंत्री पद भी दिया गया था। क्या कारण था कि आप मंत्री पद को छोड़ दिए? दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोनो पार्टी का नाम है तब भारतीय जनता पार्टी। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ले लीजिए। ये जब आए तो इन्होंने कहा सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया। गरीबों से कहा कि चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाऊंगा, हवाई जहाज बेच दिया। तो ये झूठ बोलने वालों की एक गोल है भारतीय जनता पार्टी। नागपुर में इनको ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं और ये पूरा झूठ बोल करके देश और प्रदेश की जनता को गुमराह करके वोट लेते हैं और जनता के हित में ये कभी काम नहीं करते। श्री राजभर ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो मुफ्त घरेलू बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त पढ़ाई, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने आदि की व्यवस्था होगी। उनके साथ प्रदेश प्रवक्ता सुनील सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, पतिराम राजभर, शिवेंद्र बहादुर सिंह, दिनेश राजभर, राजेश राजभर, शैलेंद्र प्रताप सिंह, मुन्ना राजभर, राजेश सिंह, लालजी राजभर, अभिषेक पांडे आदि रहे। का जो बैरिया का विधायक है, एक तो हमको कहीं से लगता नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वो शिक्षक भले है, लेकिन शिक्षक उस ज़माने का है जिस समय शिवमंगल सिंह और जगन्नाथ चौधरी जैसे लोग सिफारिश कर देते थे कि उनको मास्टर बना दिया जाए। उसी टाइप का वो शिक्षक है और उसको ये मालूम नहीं है कि जिस व्यक्ति के ऊपर वो टीका टिप्पणी कर रहा है, वो कई करोड़ लोगों की आवाज़ बनके आज उत्तर प्रदेश की सियासत में इतनी हैसियत रखने वाला वो व्यक्ति है कि जिधर जाएगा उधर सरकार बनेगी और बिगड़ेगी। और बैरिया का विधायक बहुत पहले हमने कहा था कि ये गुणऊ नाच का जोकर है, जो कि पहले अपने पूर्वजों को गाली देकर ही कला का प्रदर्शन करता है। और रही बात चुनाव नज़दीक है,
तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलना उसकी मजबूरी है, क्योंकि हो सकता है टिकट कट जाए तो मोदी जोगी की प्रशंसा में लगा हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि उसके खिलाफ जनता तौबा की हो चुकी है। उसके करतूतों से जहाँ तक बालू बेचने का सवाल हो, दारू बेचने का सवाल हो, कोटेदारे से